All right. So very first we're gonna make a new folder. Okay. अभी मैं एक new folder बनाते हैं. Let's call it Node API, something like that. Node API. All right. And others cd into the Node API. Let me open my VS Code over here. Yes, okay. Okay. चलो. मैंने अपना VS Code यहाँ पे ओपन कर लिया है. ठीक है. Perfect. अब okay. So very firstly, what we're gonna do is, well, very firstly, we're gonna open the terminal. Let me close this. तो सबसे पहले हम we're gonna do the npm init in this. ठीक है. इनिशियलाइज कर देंगे. एंड ठीक है. हमारा पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है. एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम ना सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर फ्यू वी गोना इंस्टॉल द डिपेंडेंसीज. ठीक है. तो npm आए, हम ना उनको एक साथ ही कर लेंगे. ठीक है. देयर गोना बी एक्सप्रेस, गोना बी डॉट env. अभी डॉट env क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है. देन वी गोना डू द विद mongoose एंड देन वी गोना गो विद कुकी पार्सर. ठीक है. आपको डॉट env को छोड़ के बाकी सारी मैंने आपको बता रखी है, और ये डॉट env वाली मैं आपको बाद में बताऊंगा टाइम आने पे. अभी बस हम इनको इंस्टॉल कर रहे हैं. ठीक है. लेट मी डू दैट. एंड आप देखोगे कि आपको जैसे इंस्टॉल होती है यहाँ पे दिखाएगा. ओके, इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम. वन सेकंड. इतने हम एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पे इसको इंस्टेड ऑफ मेन नाउ इंडेक्स डॉट जेएस, लेट इट समथिंग कॉल्ड लाइक आइदर सर्वर डॉट जेएस और ऐप डॉट जेएस. ठीक है. जो बैकएंड के जो हम फोल्डर के जो मेन फाइल होती है ना, वी डोंट कॉल इट इंडेक्स डॉट जेएस. जो फ्रंट एंड की फाइल होगी हम उसको ही सिर्फ इंडेक्स डॉट जेएस कॉल करते हैं. ठीक है ना. फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस आइदर वी गोना कॉल इट सर्वर डॉट जेएस और ऐप डॉट जेएस. ठीक है. ऐप डॉट जेएस कह लेते हैं जस्ट फॉर नाउ. ठीक है. ताकि सिंपलिसिटी रहे. एंड इन द स्क्रिप्ट्स लेट्स पुट आवर स्टार्ट ओवर हियर. स्टार्ट. ठीक है. वी गोना स्टार्ट विद all right, and remove this all the things from here, and we're gonna say node app.js. App.js. And the another thing we're gonna have is the for the testing one, for the development one, so that we're gonna use dev. It's going to be, by the way, today in the LinkedIn post I talked about the Codium. You see the text is generating automatically. Okay. If you want that, you can install it. So in the VS Code, so just go with the over here, just tap it Codium. Okay. It काफी like it's a free AI tool. So generating the just like the GitHub Copilot. अगर तुम पे GitHub Copilot नहीं है तो मैंने Copilot बंद कर रखा अभी. ठीक है. I'm just testing out. तो कोडियम करके है, ये फ्री है. इज कंप्लीट फ्री एंड यू कैन यूज इट. बट GitHub जो Copilot है you have to pay for that. But luckily I got it for free. Uh, all right. ओके. नॉर्मल एवरेजेस. ठीक है. मैं बंद कर देता हूँ कोडियम क्योंकि मुझे ऑटो जनरेशन नहीं दिखानी. एटलीस्ट नो फॉर 6 मिनट्स. ठीक है. ऑल राइट. ओके इंटरनेट. तो हमने बेसिक चीज कर ली. अब हम एक काम करेंगे, हम ना इसमें ऐप डॉट जेएस नाम से फाइल क्रिएट कर लेंगे. ऐप डॉट जेएस. ठीक है. ये हमने क्रिएट कर लिया. अब सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज वी वांट इंपोर्ट अवर एक्सप्रेस. ओके. फ्रॉम एक्सप्रेस. अब हमने ये करा. अब तुम मुझे कोई सा बताएगा कि अभी ये एरर दिखाएगा. ठीक है. हमने गलती क्या करी, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमने गलती क्या करी अभी? एनीवन इन द चैट्स कि ये अभी काम नहीं करेगा, जो मैंने लिखा है ना इंपोर्ट कर ही नहीं पाएगा. तुमको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात का, मैं तुमको करके दिखा देता हूँ. एक सेकेंड. मेरा पीसी लैग हो रहा है यार. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा ना तुमको, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट ऐप, जिसमें मैं करता हूँ एक्सप्रेस, तो तुम देख रहे हो ये एरर दिखाएगा मेरे को. ठीक है. अब मुझे बता सकता है ये एरर क्यों दिखाएगा? दैट्स माय क्वेश्चन इज, क्या मुझे कोई बता सकता है कैसे? टाइप मस्ट एग्जैक्टली दैट्स द थिंग आई वाज लुकिंग फॉर. ठीक है. हम ना यहाँ पे जो इसका टाइप हो गया ना, सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे. ठीक है. हम यहाँ पे कह देंगे कि भाई टाइप दे इसका, क्या दे टाइप को, मॉड्यूल दे. ठीक है. मॉड्यूल कर दिया. ठीक है. अब कोई हमको इश्यू नहीं आएगा. ऑलराइट. एंड नाउ what we're gonna do is we're gonna listen our app.listen. We're gonna listen, for example, let's say to the 4000 again. Okay. And gonna pass the empty.
handlers with the arrow function हमने पास किया and you're gonna say console dot log what are you gonna say in this server is running. Okay, चलो हमने ये बेसिक काम कर लिया, हमने ये बहुत बेसिक काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब लेट्स डू वन मोर थिंग, वी गोना क्रिएट आवर फर्स्ट एपीआई ओवर हियर। सो ऐप डॉट गेट जस्ट टू चेक इट आउट कि हमारा सर्वर रन कर रहा है नहीं कर रहा, एंड लेट लेट जस्ट रन द सर्वर एज वेल फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट मी क्लियर एवरीथिंग एंड लेट मी से npm run dev, okay, and the server we gonna run and node won't crash। okay, हाँ वो क्रैश होगा क्योंकि अभी हमने ये नहीं यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। तो जिससे इट्स अ backtick with the request and response with request and response and that going with the arrow function। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। आई नो तुमको ये बेसिक चीजें काफी बेसिक ही बता रहा हूँ, बट अभी मैं तुमको कुछ मस्त मस्त चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट ये तुम्हारे रिवीजन भी हो जाएगा, काफी टाइम भी हो चुका है। तो साइट इज लेट्स जस्ट से साइट इज वर्किंग फॉर एग्जांपल वी जस्ट पास समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मैं चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे, अपना ब्राउजर ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने ब्राउजर को ले आता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड दो। अपने ब्राउजर को यहाँ पे ले आया मैं तुम्हारे पास, ठीक है। ओके, एंड इन दिस इन माय ब्राउजर आई विल गोना से मैं लोकल होस्ट पे जाऊंगा 4000 पे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ, तुम यहाँ पे देख रहा है ये क्या दिखा रहा है, साइट इज वर्किंग इट इज शोइंग, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब ये चीज हमारी रनिंग कर रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी डू समथिंग, लेट मी क्रिएट वन जेसन फाइल, ओके। ऐप डॉट गेट एंड आई गोना कॉल इट फॉर एग्जांपल ऐसे यूजर्स, इसमें हमको सारा यूजर का डेटा विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यूजर ऑल एंड गोना गो विद द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, the request response, okay, एंड इन दिस मैं एक सिंपल से जेसन फाइल पास करता हूँ। अभी अभी मोंगोडीबी को बाद में कनेक्ट करेंगे, बस अभी टेस्ट आउट कर रहे हैं कि हमारा एपी सही से वर्क कर रहे नहीं कर रहे, वो जस्ट टेस्टिंग आउट रिस्पॉन्स जेसन। एंड इन दिस वी गोना से द सक्सेस, फॉर एग्जांपल एक सक्सेस कर लेते हैं, एंड सक्सेस तुम पास करना है क्योंकि इंडस्ट्री प्रोफेशनल है कि तुम्हारा एपीआई मतलब तुम्हारा जो बैकएंड एपीआई ढंग से वर्क कर रहा है, तुम सक्सेस दे लो, मतलब ठीक है ना, काफी बेस्ट रहेगा ये तुम्हारे इसके लिए। मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। तो एक मान लो यूजर नाम की कोई एरे बना देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, विच इज एम्प्टी राइट नाउ। एंड हमने ये बनाया एंड हमको इस वाले इस पे जाना है, डोमेन पे यूजर पब्लिक होल, ठीक है। तो मैं जाऊंगा अपने फायरफॉक्स पे, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कहा 4000 लोकल होस्ट 4000 स्लैश यूजर्स स्लैश, ठीक है। मैंने एंटर हिट किया, ये तुम देख रहे हो ये दिखा रहा है कैन नॉट गेट यूजर्स ऑल, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक सेकंड चेक करते हैं। क्या मुझे कोई बताएगा कि ऐसा हमको क्यों मिल रहा है, एनीवन फ्रॉम द चैट्स, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमको हमारा डेटा विजिबल क्यों नहीं हुआ। चैट्स चैट्स, हमको गेट यहाँ पे It हमने will तो be slash users slash all, एग्जैक्टली I एग्जैक्टली think. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। सो यू सी हमको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है ना, इन अ प्रीटी गुड, ठीक है। ओके, दिस इज फाइन, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब ना हम क्या करते हैं, एक सेकंड दो। अब हम अपना इसको मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मोंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे, तो मोंगोडीबी को कनेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने अपना मोंगूस इंस्टॉल कर रखा था, तो पहले मोंगूस को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, ठीक है। हमने ये चीज करी। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम ना हमको कनेक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते कमेंट की कनेक्टिंग टू डेटाबेस, ठीक है। और मान लो इसमें ना एक काम करते हैं, मैं इसमें बनाऊंगा मोंगूस, मोंगूस डॉट कौन सा मेथड यूज करूंगा, कनेक्ट वाला मेथड यूज करूंगा, एंड गोना पास द यूआरएल। मैं एक काम करता हूँ मोंगोडीबी को ओपन कर लेता हूँ एंड वहां से यूआरएल निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आगे कहा मेरे को चाहिए मोंगोडीबी कंपास, ठीक है। मैंने इसको कॉल करी, थोड़ा टाइम ले रहा है, एक सेकंड तो ये लोड होने में। ओके, मेरा मोंगोडीबी कंपास आ गया, ठीक है। तो मैं इसको जो यहाँ पे इसने यूआरएल दे रखी है, लेट मी जस्ट कॉपी डाउन and I'm gonna go over here and MongoDB कनेक्ट में सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, उस स्ट्रिंग में हमारी जो ये कनेक्शन होगी लिंक उसको पास करेंगे, एंड उसके बाद हम एक बैकएंड का डेटाबेस का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मान लो मैं डीबी नेम देता हूँ
लेट्स जस्ट से क्या दूं मैं, समथिंग लाइक बैकएंड एपीआई, समथिंग लाइक, अगर मैं देखूं मेरे में कुछ इसमें इस नाम से है, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, इसे कनेक्ट करते हैं। हाँ, कोई नाम यहीं से निकाल देते हैं। हाँ, ये बैकएंड एपीआई है ना, मैं काम करता हूँ डिलीट कर देता हूँ, मैं सॉरी कलेक्शन को डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, तो बैकएंड एपीआई नाम से मैं इसको डिलीट कर दिया। लेट मी जस्ट ड्रॉप कर देता हूँ बस। ठीक है, तो इससे मैं जाके कहूंगा कि मेरे को नाम चाहिए, नाम से बैकएंड एपीआई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड अब इसमें क्या क्या करता हूँ, इसमें ना मेरे को प्रोमिस पास करने पड़ेंगे कि अगर देन हुआ, अगर ये कनेक्ट हो गया तो हमको कॉन्सोल कर देगा कि कॉन्सोल डॉट लॉग डेटाबेस से कनेक्ट। ठीक है, जो कि तुमको याद होगा, मैं तुमको एक तुम्हारा रिवीजन हो रहा है काइंड ऑफ, एंड तुमको मैं और चीजें भी सिखाऊंगा इसके साथ साथ। कॉन्सोल डॉट लॉग डेटाबेस इज कनेक्टेड, डेटाबेस इज कनेक्टेड। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड अगर हमको एरर मिलेगा तो एक कैच पास कर दें यहाँ पे, कैच, if we both something, let's say error e, and then we're gonna say console.log gives the error। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये चीज होगी। अब हमारा अगला जो काम होगा दैट विल बी क्रिएटिंग अवर मॉडल। ओके, तो हमारे कलेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम पहले स्कीमा क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले स्कीमा क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम कह देंगे कि कॉन्स्ट स्कीमा फॉर एग्जांपल, एंड आई गोना से न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ओके, एंड इसके अंदर मान लो मैं स्कीमा में मैं मुझे तीन फील्ड मैं बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम बनाई थी जो तीन फील्ड थी, वो थी, एक तो हमने नेम की बनाई थी, तो द नेम विल बी द स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, एंड देन वी हैव ईमेल एज वेल। ठीक है, वो भी हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी। ठीक है, एंड द फाइनल वी हैव पासवर्ड। तो पासवर्ड था हमारा, दैट इज आल्सो इन द स्ट्रिंग। ऑलराइट, ठीक है, एंड द वन मोर थिंग वी गोना डू इज हमको इसको मॉडल में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका मॉडल होगा वो क्रिएट करेंगे, एंड लेट मी जस्ट कॉल द मॉडल नेम यूजर फॉर एग्जांपल। हमको यूजर का डेटाबेस चाहिए ना, तो लेट जस्ट सिंपली से यूजर एंड mongoose डॉट मॉडल, एंड इसमें इसमें हम पास करेंगे यूजर एंड द यूजर्स एंड अनदर थिंग स्कीमा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे स्कीमा बनाया था कि इसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए स्कीमा। ऑलराइट, ठीक है, ये चीज कर ली। अब मैं एक काम करता हूँ, अब ना हम जो हमने बनाया था हम इसको यूज करते हैं इन अवर ओवर हियर। जब में हमने यूजर जो ओल था कि पहले, तो अगर हमको सारे अपने हमारे यूजर चाहिएंगे, हमको सारे यूजर डिस्प्ले करवाने हैं, तो आई विल से यूजर डॉट, कौन सा मेथड मैं यूज करूंगा, देयर गोना बी लॉट ऑफ मेथड, सो आई गोना यूज द फाइंड मेथड। ठीक है, तो लेट मी से यूजर डॉट फाइंड। ऑलराइट, वन सेकंड, वन सेकंड, why is not working? ah okay, ये काफी स्लो काम कर रहा है आई गेस। लेट मी सी व्हाई माय लैप इज so lagging a lot। CPU रेस काफी ज्यादा हो रही है, OBS is taking a lot than Windows Server। Hmm, alright, ओके, लेट्स जस्ट गो विद दैट। ठीक है, जो कोई बात नहीं, होल्ड दो। ठीक है, हम इसमें काफी सारे मेथड होते हैं, फाइंड, फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी। ठीक है, नाउ वी गोना जस्ट सिंपली से कि हमको जो भी हमारे डेटाबेस में यूजर है ना, हमको सारे चाहिए। ठीक है, एंड इट गोना बी एसिंग फंक्शन। ठीक है, तो मैं पहले इसको बता दूंगा कि ये एसिंग फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एसिंग, एंड वी गोना पुट द प्रॉमिस ओवर हियर एज वेल। ओके, ये चीज हमने कर ली। अब हमको जहाँ पे यूजर हमने कर रखा है इसको, वी हैव नाउ द डेटाबेस, हमको चेक कर लेंगे एक बार, एंड लेट मी गोना स्टोर इन द वेरिएबल const, let me call it users, something like that। okay, user dot find। all right, now it's gonna work out। let me just see what the issue we're getting। await user dot find, issue क्या हो रहा है? new, um, अच्छा, okay, okay, that will be the category। okay, yeah, I hope now it's gonna work fine। let's see। हाँ, ठीक है, ओके, अब इसको ट्राई आउट करते हैं कि हमारा ये, इसको अपने फाइल पर जाके एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। उसी, ओके, ये वर्क कर रहा है बेबी, हमको एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, एम्प्टी अरे। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम क्या काम करेंगे, अगला हमने क्या सीखा था
कि इसमें यूजर ऐड करते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, हम एक डमी यूजर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर नाउ। तो मैं काम करूंगा, मैं आफ्टर दिस लेट मी जस्ट कॉपी इट आउट, टाइम बचाने के लिए। तुमको कॉपी नहीं करनी है, तुमको खुद से करना है टाइप सब कुछ। मैं एंड वन मोर थिंग गाइस, प्लीज डोंट कॉपी एंड पेस्ट द थिंग, ठीक है। तुम सीख रहे हो ना, अगर तुम सीख रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, देन प्लीज तुम सब कुछ खुद से टाइप करो, कोई बात नहीं। तो तुमको टाइम कंज्यूम लग रहा है, कोई बात नहीं, बिकॉज द एफर्ट यू गोना पुट ऑन समथिंग लाइक दैट, तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके पहले मैं यूआरएल को चेंज करता हूँ सबसे। तो मैं इसको न्यू कर दूंगा, ठीक है। हम न्यू न्यू यूजर ऐड करेंगे। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं अभी, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो एंड वी डोंट नीड फाइंड एज वेल, यहाँ पे मैं डाल देंगे क्रिएट, क्रिएट नाम से जो है, ठीक है, मेथड हम इसका यूज करेंगे। एंड इसमें मैं मान लो मैं नेम डालता हूँ फॉर एग्जांपल अभी के लिए, लेट मी जस्ट कॉल इट लीड कोड फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड उसकी ईमेल दे दूंगा मैं लीड कोड @gmail.com। ओके, मैंने ये दे दी यहाँ पे। एंड द पासवर्ड, द लास्ट स्कीम आई हैव टू पास इज पासवर्ड। और पासवर्ड में मैं अभी हम ना कुछ मैं इट गोना बी द हैश पासवर्ड, तो मैं भी कुछ ऐसे दे देता हूँ रैंडम, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट। एंड इन द इन द instead of the user, let me just say a message, let me pass a message over here, ठीक है। the message will be registered successfully, for example, ठीक है। ये सिंपल सी चीज होगी। तो मैंने अब इसको हम ट्राई आउट करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। अभी रिस्टार्ट हो रहा है, करेक्ट हो गया। वन सेकेंड, हम जाएंगे, अभी हम यूजर ओल्ड पे थे, ठीक है ना, हमको जाना है यूजर न्यू पे, न्यू पे, ठीक है। एंड लेट्स सी, एंड यू सी इज सेइंग ट्रू, रजिस्टर सक्सेसफुली, तो हमारा रजिस्टर हो चुका है। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा रजिस्टर हुआ है नहीं हुआ? हम अपने मोंगोडीबी कंपास में जाएंगे, और यहाँ पे देखो बैकएंड एपीआई करके कोई भी अभी वो नहीं है, डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश इट। देखो हमको बैकएंड एपीआई करके यहाँ पे वो भी मिल गया। एंड इसके अंदर हमको यूजर नाम का एक कलेक्शन मिल गया, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे तो हमको लीड कोड नाम से यहाँ पे हमारा जो हमने जो क्रिएट डमी डेटा यूजर को क्रिएट किया था वो हमको यहाँ पे मिल चुका है, जिसमें उसकी ईमेल और पासवर्ड विद आईडी। चलो परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। यार मुझे ना तुम पहले एक चीज बताओ, तुमको मेरी मतलब मेरी स्क्रीन लैग तो होती हुई दिख रही है, कैसे दिख रही है? क्यों मुझे तो लैग दिख रही है, थोड़ा लैग हो रहा है। तो मुझे बताओ, इज इट परफेक्टली रनिंग, और थोड़ा, क्योंकि मुझे तो काफी लैग लग रहा है। इट्स फाइन, ओके, अच्छी दिख रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, ओके, ओके। और अब ये चीज होगी ना, अब हमने तो ये गेट यूजर करा था, ठीक है। नाउ हमको यूजर गेट नहीं करना था ना, हमको यहाँ पे पोस्ट करना था, ठीक है। अब मैंने पोस्ट किया, ठीक है। अब जब मैंने पोस्ट किया, लेट मी चेंज इट टू समथिंग लाइक नॉट लीड कोड, लेट मी जस्ट से फॉर एग्जांपल हर्ष, ओके। एंड लेट मी गिव इट टू द समथिंग एल्स, ओके। एंड लेट मी जस्ट इवन चेंज द पासवर्ड, समथिंग लाइक दिस, ओके। अब मैंने ये दिया। अब मुझे ये बताओ, जब मैं अब से अगेन मैं ना पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करूंगा, ठीक है, मैं पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, तो मुझे ये एरर मिल रहा है। क्या मुझे बता सकता है कि ये एरर क्यों मिल रहा मेरे को? नाउ द मेन क्वेश्चन कम, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मेरे को एरर क्यों मिला? देखो मैंने काम तो सारा सही किया, मैंने यहाँ पे पोस्ट सेंड करी, लास्ट टाइम भी हमने पोस्ट सेंड करी थी, तब तो विजिबल हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा? क्या मुझे कोई बता सकता है चैट्स में कि हमको अब ये हमको ये क्यों दिखा रहा है कि कैन नॉट गेट यूजर न्यू, ठीक है। मुझे कोई बता सकता है ये चीज? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी 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 Can you जल्दी। show the code once? ये श्योर, वन सेकंड, ठीक है। Because we are making a post request, so we have to use Postman or something like that because browser makes get request by default. एग्जैक्टली दैट्स द थिंग, ठीक है ना। पर तुम कहोगे कि नहीं भैया, लास्ट टाइम तो हमने पोस्टमैन यूज नहीं करा था, वी आर यूजिंग जस्ट द बेसिक फ्रंट एंड, तो तब तो हो रहा था। हाँ, जो हमने जो एक हमने फॉर्म बनाया था ना, हमने जो एक फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म के जो फ्रंट एंड से आपको फ्रंट एंड में जरूरत नहीं पड़ती है, ओवर देयर लाइक यू डोंट नीड एनी पोस्टमैन, ठीक है। बट जब हमको अभी हम अपने सारे एपीआई को टेस्ट करेंगे, फॉर द टेस्टिंग पर्पज वी गोना यूज अ थर्ड पार्टी,
ठीक है, एपीआई समथिंग लाइक पोस्टमैन, और लाइक मैं तुमको पोस्टमैन से भी अच्छा बताऊंगा, लाइक यू कैन यूज इन योर वीएस कोड इटसेल्फ, तुमको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यू गोना यूज दैट, ठीक है, बहुत सही, बहुत परफेक्ट, क्योंकि जो ब्राउजर है वो सिर्फ गेट रिक्वेस्ट करता है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो आइदर यू कैन डाउनलोड पोस्टमैन, अगर तुमको करना हो तो सिंपली गूगल पे जाना एंड गो विद द पोस्टमैन ओवर हियर, ठीक है, एंड जो फर्स्ट वाला आ जाएगा आप इसको कर सकते हो, अगर आपको ये करना है। मैं तुमको बताऊं, तुम अपने इतने सारे सॉफ्टवेयर में, इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग इन योर लैपटॉप, द बेस्ट विल बी तुम अपने वीएस कोड पे जाओ, और वीएस कोड पे जाके ना एक्सटेंशन में जाना, एंड ओवर हियर राइट डाउन दिस थिंग थंडर क्लाइंट, ठीक है, ये तुमको थंडर क्लाइंट करके आएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा आ रहा है, ये वाला करो, इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द व्हाट यू यूज पोस्ट, ठीक है, एंड ये तुम्हारा यहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा ऐसे करके, ये तुमको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल हो गया थंडर क्लाइंट, ठीक है ना, इट गोना लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, लेट मी डिलीट दिस, ठीक है, दिख रहा है तुमको, कुछ ऐसा दिखेगा, तो तुम जल्दी से जल्दी सब थंडर क्लाइंट पहले इंस्टॉल करो अपने इसमें, एंड देन वी गोना प्रोसीड फर्दर, एंड लेट मी नो जब तुम्हारा हो जाए। इंसोम्निया एज वेल, हाँ वो भी कर सकते हो यार, बट मैंने ट्राई आउट करे हैं ना, आई लव द थंडर क्लाइंट प्लस में ठीक है, तो तुम सारे का बिल्कुल इंस्टॉल कर लो एक बार, एंड जब हो जाए मुझे बताओ, फिर वी गोना स्टार्ट विद दैट। अदर डे ट्राई टू क्रिएट अ स्टब इन थंडर क्लाइंट बट अनएबल टू डू इट, चलो कोई बात नहीं, अब करके दिखा देंगे हर्ष, डोंट वरी अबाउट, ठीक है, अभी हम कर लेंगे। हेलो। हाँ 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 हाँ, भैया एक चीज यहाँ पे कि आप एक बार कोड पे जाना। एक सेकंड, अच्छा कोड पे जाना है मेरे को, एक सेकंड, हम्म, या, सपोज लाइक हम लोग का ये जो है लाइक अवेट यूजर डॉट क्रिएट, हाँ ठीक है। हाँ अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया और डेटाबेस में सेव हो गया, ठीक है। हाँ 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 बट जो लास्ट लाइन है, लाइन नंबर 39 to 42, मे हाँ बी हाँ इसमें कुछ इश्यू आ गया और हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ, तो हमको रिस्पॉन्स प्रॉब्लम नहीं क्या मिला ना, होगा? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी, मैं ये हाँ, बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग के पास कंप्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, बैकएंड में हम्म, एक बैकएंड में कंप्यूटेशन हो रहा है, और अगर 4 लाइन सपोज कि सारा लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ, तो उस टाइम पे कैसे हैंडल करेंगे यहाँ पे? मुझे तेरा क्वेश्चन मैं समझ में ये नहीं आया, बोल, तो फिर से बताएगा अपने क्वेश्चन को। ठीक है, कॉल आ गया था, हाँ अब बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग के पास 10 लाइन है, ठीक है, एक एपीआई के अंदर में। ठीक है, तो अगर 5 या 6 लाइन एग्जीक्यूट हो गया, बाकी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये तो हम्म, सिंक नहीं है ना कोड, तो वहां पे उसको कैसे हैंडल करेंगे? लाइक तो जैसे ट्रांजेक्शन या कुछ लाइक हैंडल करना। हाँ, तो इसमें जो बेसिक जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं ना, वो फ्रॉम द टॉप टू डाउन जाती है, ठीक है, लाइन बाय लाइन जाती है, अगर तुम्हारा मान लो एसिंक प्रोसेस है, ठीक है ना, अगर मान लो वहां पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, तुमको एरर शो कर देगा, जब तक कि तुम उस एरर को फिक्स नहीं करोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, समझो मेरी बात। नहीं नहीं, वो चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, वो चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉलोइंग का, ठीक है। अगर यूजर ने फॉलो कर लिया और फॉलो का कोड चल गया, वो यूजर को फॉलो काउंट बढ़ गया, बट फॉलोइंग में कोई इश्यू आ गया, तो फॉलोइंग में क्या होगा कि काउंट नहीं बढ़ेगा। तो ये तो अच्छा, ये तो सही नहीं है ना। अगर फॉलो चल रहा है तो फॉलोइंग भी चलना चाहिए उस टाइम पे, या तो सारा लाइन एग्जीक्यूट हो या कोई भी लाइन एग्जीक्यूट ना हो, ऐसा होना चाहिए रन टाइम पे। जस्ट लाइक कि कमिट या तो पूरा हो या पूरा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, इस टाइप से। ठीक है यार, मेरे को तेरा तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में क्या हो गया। Bhaiya, he is asking about the transaction. If the transaction doesn't complete, then what will happen? रोल बैक Do हो we जाना have a चाहिए ना kind वहाँ of पे, रोल बैक। यार मुझे आवाज, हेलो, सुनो यार, यार एक मेरे काम करें, एक सेकंड, मुझे तुम्हारी थोड़ी साउंड ब्रेक हो रही है, मेरा, मुझे मे भी अपना पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, पर अभी के लिए तुम प्लीज पढ़ लो, मैं तुमको, मुझे सच्ची में सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, आइधर तुम चैट्स में डाल दो अपने क्वेश्चन को, ठीक है, मैं उसको रोल अप कर लूंगा बाद में, ठीक है, अभी मैं तुमको ये चीज समझा देता हूँ, ठीक है, अभी तुम्हारे मैं सारे क्वेश्चन को रोल अप करूंगा जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है, ठीक है, इज इट ओके, शैल आई गो विद दैट, ओके, ठीक है, अभी तुम ये कर लो, फिर हम सब कुछ करते हैं, ठीक है ना, चलो ठीक है, तुम सबने थंडर क्लाइंट अपने उसमें इंस्टॉल कर लिया होगा, नाउ लेट्स डू वन थिंग, अगर हर्ष तो बता रहा था, तो इसको सिंपल है यार, इसको सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करने से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, अगर तब भी ना हो तो मुझसे पूछना, ठीक है, ओके, नाउ जस्ट लेट्स गो विद अ न्यू रिक्वेस्ट, लेट्स क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट, एंड ओवर हियर जो हमको हमारी फायरफॉक्स पे यूआरएल थी ना, उसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, हम जाएंगे यहाँ पे जो हमको एरर मिला था, लेट्स जस्ट कॉपी दिस एरर, ठीक है,
हम इसको जाते हैं अपने वीएस कोड पे, यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। जब हमने इसको ये सेंड करा था, ठीक है, ये तुमको देखोगे जो हमको एरर आ रहा था, क्योंकि क्योंकि ब्राउजर गेट रिक्वेस्ट नहीं वो गेट रिक्वेस्ट कर पाता, पोस्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर हमको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ना, यहाँ पे सेंड करते हो, ठीक है, तुम देखोगे सक्सेस ट्रू आ गया एंड मैसेज दिखा रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है, एंड स्टेटस 200 ओके, ठीक है। अब अगर हम इसको अपने डेटाबेस में जाके देखेंगे ना, हमारे डेटाबेस में भी ये आ गया होगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम देख रहे हो हमारे यहाँ पे हर्ष नाम से ये क्रिएट हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि जब इसने यहाँ पे स्टेटस का 200 ओके हो गया था, ठीक है, पहले इसका 400 था, 404, ठीक है, एरर आ गया था, तो अब यहाँ पे ओके हो गया, तो इसने कर दिया। अब तुम कहोगे कि भैया स्टेटस कैसे सेंड करते हैं, स्टेटस हम खुद से कैसे सेंड कर सकते हैं, वो अब आगे चल के अभी कुछ चीज सीखेंगे। अभी तुमको आई होप इतनी जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी। चलो यार, ठीक है। अभी तो तुम कह रहोगे कि भैया वो तो ठीक है, लेकिन हमने ना हम अभी जो बिल्कुल स्टैटिक डेटा पास कर रहे थे, मतलब जो एक डमी डेटा पास कर रहे थे, व्हाट इफ कि हमको एक डायनेमिक डेटा पास करना है, ठीक है, उसके लिए कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं उसके लिए, सबसे पहले उसके लिए क्या काम करते हैं, एक ना मैं हमको ईमेल वो चाहिए था ना, तो मैं इनको कॉल आउट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट लेट मी जस्ट से नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, ये हमको तीन चीज चाहिए थी। एंड वी वॉन्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके, एंड रिक्वेस्ट बॉडी डॉट नेम। अच्छा, इनके अलग अलग होने पड़ेंगे। ओके, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ ताकि सारी ये साथ में ही हो जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग सेपरेटली, ठीक है। मैं डिस्ट्रक्चर कर लिया इसको। नाउ व्हाट आई गोना डू इज, मैं इनको रिमूव कर दूंगा इस फील्ड को यहाँ से, इन सबको, वन सेकेंड, ओके, ऑलराइट, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज क्रिएट करी, अब मैंने इसको डायनामिक डेटा पास करूंगा। मैं डायनामिक डेटा कैसे कैसे पास करूंगा, मैं अपने उस पर जाऊंगा, एपीआई पे। मैं यहाँ पे आपको तुमको बॉडी करके दिख रहा होगा, ठीक है, बॉडी में जाना और तुमको जेसन कॉन्टेंट में जाना, ठीक है ना। नो नीड टू गो विद द ग्राफ क्यूएल और समथिंग लाइक दैट, जस्ट नो विद द प्लेन टेक्स्ट, जस्ट गो विद द जेसन ओवर हियर, ओके। सबसे पहले तुम क्या करना, कर्ली ब्रैकेट्स पास करना, एंड उसमें हमको पहले जो नेम था, मान लो मैं नेम यहाँ पे देता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल कविता, ठीक है, मैंने कविता नेम दिया यहाँ पे, and then I gonna give the email. Email will be one second. The email will be kavita@gmail.com. Okay, and the final field we gonna pass is password. All right, and the password we gonna let me just pass something like the any gibberish, some kind of okay. I let me put into the string. All right, perfect. ठीक है। अब अब मैं यहाँ से, मुझे एक चीज बताओ, अब अगर मैं यहाँ से इसको डेटा को पास करूंगा, क्या ये मेरा डेटा पास हो जाएगा मेरे बैकएंड में? क्या मुझे बता सकते हो चैट्स में ये चीज, कि अगर मैं यहाँ से अपने डेटा को पास कर रहा हूँ अपने एपीआई से, ये क्या पास हो जाएगा? अब अगर ट्रांजेक्शन पेमेंट सर्विस फॉलो, ठीक है, ठीक है, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है ना। चलो हम इसको करके देखते हैं, ट्राई आउट करके देखते हैं। मैं इसे सेंड किया, तो तुम देख रहे हो कनेक्शन वॉज फोर्सफुली क्लोज। क्या मुझे बताएगा ये एरर क्यों हमको मिल रहा है? ठीक है, ऑल्दो हमने ये चीज पास करी थी, बट हमको एरर क्यों मिला? देखो, मैंने तो वो चीज करी, मैं डायनेमिक डेटा पास कर रहा हूँ, मैंने तो कोई गलती नहीं करी है। मैंने बस यहाँ पे इसको प्रॉपर फील्डिंग बना के दिया इसको, और मैंने यहाँ से अपने एपीआई से पास करा, तो मुझे एरर क्यों आ रहा है? कैन एनीवन टेल मी कि एरर क्यों मिल रहा है मेरे को? क्या मुझे कोई बता सकता है एरर क्यों मिल रहा है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमने लास्ट टाइम मिडिल वे यूज करा था, तुमको याद होगा। हमने लास्ट टाइम, मैं इसको बंद कर देता हूँ, नो नीड टू कॉपी, लेट मी जस्ट गो विद द ऐप। देखो, तुमको याद होगा हमने लास्ट टाइम हमने मिडिल वे यूज करा था, ठीक है, हमने काफी सारे मिडिल वे यूज करे थे। तो यूजिंग मिडिल वे, लेट मी जस्ट कॉल इट आउट ओवर हियर, ठीक है, ओके। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने कौन सा मिडिल वे यूज करा था, ऐप डॉट यूज, एंड वी जस्ट से एक्सप्रेस डॉट, अगर तुमको याद होगा, यूआरएल इनकोडेड करके, ठीक है, तो जिसको हमने क्या कहा था कि इसकी यूआरएल इनकोडेड, इसकी एक्सटेंशन क्या थी, ट्रू कर देती है हमें, ठीक है। बट नाउ वी डोंट नीड दिस, हमको अभी ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोइंग टू यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन ओवर हियर, ठीक है, हम ये वाला मिडिल वे यूज करेंगे। ऑलराइट, अब मैंने जब ये इसको यहाँ पे कॉल किया, मिडिल वे में लगाया, अब मैं जब डेटा को सेंड करूंगा ना, तुम देख रहे हो मेरा डेटा सेंड हो चुका है, स्टेटस 200 ओके, एंड डेटा इज बीन सेंड, एंड लेट जस्ट चेक इन द आवर बैकएंड। बैकएंड में जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कविता का भी आ चुका है। ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट, तो दिस इज वेरी गुड, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं इसमें, इट इज वर्किंग फाइन, ओके,
अब तुम कहोगे कि भैया वो तो ठीक है, लेकिन हमको खुद के, जब हमने स्टेटस यहाँ पे ओके नहीं दिखा ना, हमने स्टेटस क्रिएट किया था ना, तो यहाँ पे हमको कुछ अपना खुद का स्टेटस डालना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, देखो। जब भी अब हम फर्दर यूज करेंगे ना, जब हम फर्दर कभी भी एपीआई बनाएंगे, हमको खुद के उसके स्टेटस देने पड़ेंगे, ठीक है। कि भैया अगर मान लो ये वर्क कर रहा है तो ये स्टेटस डिस्प्ले, अगर नहीं वर्क कर रहा तो ये हो, ठीक है। मतलब जो भी उसके काम रहेंगे, तो हम इसमें क्या पास करते हैं, जब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स और जेसन है ना, इससे पहले हमको लगाना पड़ेगा डॉट स्टेटस। डॉट स्टेटस लगाएंगे, एंड इसके अंदर आप कहोगे कि मुझे याद पता कैसे वो कौन से स्टेटस पास करना है, तो मैंने तुमको बताया था गूगल पे जाना, गूगल पे जाके तुमको इसकी मोजिला फायरफॉक्स की वो मिल जाएगी पूरी चीट लिस्ट, जिसमें तुमको पता चलेगा कौन कौन से होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो 201 होता है वो क्रिएटेड का होता है, ठीक है। अगर मैं इसको करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और पास कर लेता हूँ, लेट मी जस्ट पास विराल ओवर हियर, एंड विराल @gmail.com एंड समथिंग एल्स लाइक होगा लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने इसको पास किया, अब मैं इसको सेंड करूंगा। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे स्टेटस कोड क्या दिखा दे, 201 क्रिएटेड, ठीक है। और हमारा बैकएंड में भी तुम जाके देखोगे, हमारा वो इस पे हो चुका है। अगर तुमको बैकएंड में देखना पड़ेगा तो तुम देख लेना यहाँ पे बैकएंड में, ठीक है। विराल का भी यहाँ पे आ चुका है, चलो परफेक्ट है, परफेक्ट, ये चीज हो गई। अब तुम कहोगे ये भी ठीक है, चलो तुमने ये भी बताया था स्टेटस से सेंड करते, बट यहाँ पे ना कुछ कुकीज करके भी दिखा रहा होगा तुमको, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कुकीज करके भी है, लेकिन यहाँ पे तुमको कोई अगर हमको कुकी भी सेंड करनी हो, हम जब यूजर क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि भाई उसकी कुकी भी सेंड हो, उसमें कुकी में उसकी, जैसे उसका टोकन हो, उसकी आईडी हो, और जो एक तुम देखोगे कि एक एचटीटीपी ओनली रिक्वेस्ट होगी। अगर तुम हेडर में जाके देखोगे, यहाँ पे तुमको दिख जाएगा। ये तुमका हेडर क्या होता है, हेडर में तुमको बाद में समझा दूंगा पूरा अच्छे से, ये इसका कुकी का पार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हमको कुकी सेंड करनी है तो कैसे करेंगे, चलो उसका देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जब रिस्पॉन्स और स्टेटस और ये लिखा था ना 201, इसके साथ ही हम लिख देंगे डॉट कुकी, ठीक है। हमको कुकीज नहीं, खाली कुकी लिखना है, ठीक है। कुकी, कुकी, एंड इसमें मान लो मैं इसको देता हूँ की देता हूँ मैं जैसे टोकन, एंड उसकी मैं वैल्यू दूंगा जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इन दिस लाइक, ठीक है। And another thing, like you can also pass like something like whatever, like HTTP only you want to pass something like, ये तुम्हारी मर्जी है। जो कि like काफी तुम काफी चीजें पास ऑन कर सकते हो, जो कि HTTP only फॉर एग्जांपल, ठीक है। तुमने ये चीज पास कर दी, व्हेन यू वांट टू पास आउट दिस थिंग्स। अब तुम जब जाओगे ना यहाँ पे, एंड जैसे हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अब किसका नाम लूँ, लेट मी पुश अशोक, एंड लेट मी गो विद ashok@gmail.com and with the password something like, let's say uh, something anything like that, okay। And let me just gonna go with that send, एंड यू विल सी हमने पास करी है, यहाँ पे कुकी में समथिंग पास हुआ है, देखो तुम देख रहे हो यहाँ पे कुकी के जो नेम आ गया वो भी आ गया, और जिसको वैल्यू थी आई एम इन वो भी आ चुकी है। एंड तुम हेडर में देख रहे हो, हेडर में यहाँ पे तुमको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इसका देखो पाथ भी दिखा रहा है कि एचटीटीपी ओनली, ये ट्रू था, उसका पाथ क्या था, लोकल लोकल होस्ट, ठीक है। तुमको आई होप ये चीज समझ में होगी, काफी बेसिक चीज है, बट मैंने तुमको थोड़ा रिविजन भी हो गया, मैंने तुमको अभी अभी मैं तुमको एक चीज दिखा रहा हूँ ना, मैं तुमको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी ना हम जो ये क्वेरी पैरम्स है इनके बारे में जानेंगे, ये चीज क्या होती है, दैट्स अवर मेन थिंग, ठीक है ना। चलो फॉर एग्जाम्पल तुम इसको ऐसे समझो कि जो तुम्हारी जो यूआरएल दे रखी है ना, यूआरएल, अब इसके यूआरएल के बाद में तुमने देखा होगा देयर विल समथिंग लाइक क्वेश्चन मार्क एंड्स एंड ऑल दैट, ठीक है। वो कैसे आते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, जब जब तुम्हारा जो डेटा है वो यूआरएल के थ्रू पास ऑन हो रहा है बैकएंड को, ठीक है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ, मान लो मैं पैरामीटर पास करता हूँ, मेंटर डालता हूँ, लेट्स से टू द पैरामीटर मेंटर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मान लो मैं वैल्यू में डालता हूँ जैसे हिमांशु, ठीक है, माय नेम, ठीक है। मैंने हमें अपना नाम पास कर दिया, ठीक है। अब तुम देख रहे हो जैसे मैंने ये चीज पास करी, इसने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगा के क्या दिया कि जो उसका पैरामीटर होगा, ठीक है, उसकी जो की होगी मेंटर, और उसकी वैल्यू क्या है, हिमांशु, ठीक है। मैंने ये चीज करी। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को यही चीज अपने कंसोल में भी देखनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ना यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले हो जाए ये चीज, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं एक काम करूंगा, मैं यूजर रोल पे जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा कि कंसोल, मैं यहाँ पे कंसोल करके भी देख लूंगा कि जो हम पास ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्वेरी, हम क्वेरी पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी पास करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी तुम देखोगे, अभी जब ये दिखाएगा, अभी तो ये दिखा रहा है कि सर्वर इज रनिंग डेटाबेस, वन सेकंड, सॉरी माय बैड, वन सेकंड, ओके, ऑलराइट। अब तुमको देख रहोगे और तुम कह रहे हो कि अभी तक तो भैया कुछ भी नहीं आया, मैंने इसलिए ना क्योंकि हमने पास ऑन नहीं किया ना। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, जिसमें सेंड पे क्लिक करूंगा, तुम देखना कि जिसमें मैंने सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ, एक सेकंड। यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए ना उसको, वन सेकंड, तो जस्ट सेंड,
why okay okay post नहीं होगा ना get request होगी sorry my bad ये get request होगी and जब मैं send पे करूंगा ठीक है 404 not found okay let me just go with the user all and go with the send request okay तुमको भी दिख रहा है यहाँ पे हमको क्या दिखा रहा है कि मेरा ये दिखा दिया कि मेरा मेंटर आ चुका है क्वेरी करके और उसमें मेंटर का नाम हिमांशु होगा अगर तुमको होगा कि नहीं हमको तो बहुत सारी क्वेरी पास ऑन करनी है हमको तो बहुत सारी क्वेरी पास ऑन करनी है तुमको होगा कि मुझे सारी चीज जाननी है यार मेरा थोड़ा पीसी लैग हो रहा है सॉरी यार अगर तुमको थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस आ रहा है ठीक है अगर मान लो मैं इसमें और मैं क्वेरी पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट मी पुट स्टूडेंट वन ठीक है मैंने स्टूडेंट वन की तुमने देखा जिसमें स्टूडेंट वन डाला यहाँ पे एंड आ गया ठीक है और अब इसके बाद में जितने भी और पैरामीटर जो वैल्यू पास करूंगा ना वो एंड की फॉर्म में डिस्प्ले होगा मान लो स्टूडेंट वन में मैं डालता हूँ जैसे हर्ष आई गोना पुट हर्ष ओवर हियर ओके एंड मैं जैसे मैं एक और क्वेरी पास करूंगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे तुम देखना फिर से एंड आ जाएगा ठीक है तुम यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे अभी एंड एंड स्टूडेंट बनता और अभी यहाँ पे दूसरा एंड आ चुका है ठीक है अब तुम जितने भी पास करते हो उसमें एंड आता रहेगा ठीक है लेट मी जस्ट पास स्टूडेंट टू and let me just say Kavita. Let me call Saurabh. ठीक है सॉरभ ऑलराइट ये चीज हो गई अब तुमको होएगा कि हमको फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेरी को एक्सेस करना है सिर्फ हमको अपने कंसोल में चेक करने के पर्टिकुलर क्वेरी ठीक है तो वो कैसे करेंगे तो उसका सिंपल होएगा हम क्या करते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कह दूंगा कि मान लो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी क्वेरी में तुमको फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मान लो तुमको स्टूडेंट वन चाहिए ठीक है स्टूडेंट वन नहीं टू चाहिए फॉर एग्जाम्पल ठीक है अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा मैं अपने रिक्वेस्ट में और मैं यहाँ पे जाकर सेंड करूंगा तुम देखना कि यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया लिखा हुआ why is that so okay let me just okay student spelling is wrong okay if I gonna ask it now let me just error show me an error let me restart my server one second one second oh, one second, like my PC is lagging a lot. Let me end the stream for now. One second. Alright, ladies and gentlemen. So up till now, let me just restart my server back again and then run there. Let me restart it. Okay, okay. And we were at the Thunder client. हम Thunder client पे थे. We were at this particular thing. And हमने क्या किया था? We were in the query part. And हमको एक यहाँ पे query pass on करनी थी. That will be regarding स्टूडेंट ओके कि हमको स्टूडेंट की जो क्वेरी कंसोल में करवानी थी ठीक है STUDENT नाउ लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट उसको सेंड करते हैं ठीक है ये सेंड हो गया एंड यू सी हमको यहाँ पे 100 रुपये मिल जाएगा मतलब तुम पर्टिकुलर अगर तुमको कोई क्वेरी की वैल्यू चेक ऑन करनी है यू कैन इजिली फाइंड आउट ठीक है ये तो काफी सिंपल चीज हो गई चलो अब हम थोड़ा एक चीज नई चीज सीखते हैं अभी तक तुमने क्या देखा ये सारे ना जो भी है तुमने अभी तक ये यूआरएल चेकआउट करे होंगे या फिर अगर हम उसमें जाके फायरफॉक्स में जाके देखें ठीक है हम यहाँ पे जाते हैं लोकल होस्ट पे यूजर्स यूजर्स ऑल ओके तुम देख रहे हो ये सारे ना ये स्टैटिक यूआरएल्स हैं दीज ऑल आर द स्टैटिक यूआरएल्स यू आर गेटिंग राइट नाउ ठीक है बट व्हाट इफ कि हमको कुछ डायनेमिक यूआरएल मिले फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो यूजर तुमने देखा होगा कि जनरली होता क्या है कि जब भी यूजर लॉगिन करता है उसकी एक डायनेमिक यूआरएल क्रिएट हो जाती है ठीक है तो वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं नाउ लेट्स गोना फोकस ऑन दैट ठीक है तो डायनेमिक यूआरएल क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे लेट मी जस्ट क्रिएट वन मोर न्यू एपीआई ओवर हियर इन द डाउन साइड आफ्टर ओवर हियर and let me just call it app.get and let me just call it for example let's say user id something like that user id okay and it will be a let me just give a request and response passing the arrow function ठीक है चलो अब इसमें मैं क्या करूंगा द वेरी फर्स्ट थिंग आई गोना डू इज आई हैव टू फाइंड बाय द आईडी द वेरी फर्स्ट थिंग ओके so how it gonna happen? Let me just simply say user in the user array. We're gonna find there will be a lot of methods. Okay, we're gonna find by ID. All right, we're gonna use a find by ID. And before doing that, we want before doing that we want an ID as well. And before even that, let me just create a response.
So response dot JSON. Let me just go with that, and let me just say success. For example, success will be true. Let's say, and it's gonna access my user array. Okay, my users array. So let me just create this user array where it's gonna access the ID. So I will gonna call it const users, and एक promise पास करना पड़ेगा एज अ वी गोना पास इट एज अ promise एंड उसको async फंक्शन बनाते हैं. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू डू इज हमको ना इसकी आईडी पास ऑन करनी पड़ेगी. तो हाउ, बिकॉज वी गोना पास द आईडी ओवर हियर. तो हमको बताना पड़ेगा आईडी चेकआउट करेगा. सो वी गोना से कॉन्स्ट एक आईडी नाम का मैं वेरिएबल बना देता हूँ जो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से आईडी निकाल लेगा. ठीक है. यूजर की आईडी हमको यहाँ से एक्सेस हो जाएगी. ऑलराइट. ओके. ओके. अब मैं क्या करता हूँ, अब ना मैं क्या करता हूँ, वी क्रिएटेड दिस थिंग और एवरीथिंग इज फाइन प्रीटी मच. ऑलराइट. लेट मी गो ओवर हियर. वाइस. ओके. क्या हो गया? अच्छा, इसके बाहर आ गए. ठीक है. ऑलराइट. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, अब ना मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आई गोना दिस विल बी गेट रिक्वेस्ट एंड ओवर हियर लेट मी से आफ्टर दिस let me say after this let me delete all this thing from here. We note this user, and user it will be id. Okay. एंड मैं यूजर आईडी में एक काम करूंगा इन द बॉडी. आई गोना गो टू द बॉडी. मैं कोई भी यूजर की ना यहाँ से आईडी पिक कर लेता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं हर्ष की आईडी पिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है. एंड आई गोना पास ऑन द आईडी ओवर हियर. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे इसकी आईडी पास ऑन कर दूंगा एंड लेट मी जस्ट सिंपली कॉल इट अगेन आईडी एंड मैंने यहाँ पे दी हर्ष की इसमें. ओके. अगर मैं इसको जब पास ऑन करूंगा ना तो तुम देखोगे मेरे को यहाँ पे कनेक्शन वो टर्मिनेट वाइज दैट. सो एरर क्या आया था? आईडी अनडिफाइंड. ओके. वाई इज दैट? अच्छा. ओके. दैट माय मिस्टेक. मेरे को ये बताना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी आइदर आई गोना डू इट समथिंग लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, या तो मैं ये कर सकता हूँ, इससे भी काम वर्कआउट कर जाएगा. ठीक है. जो कि आप देख लोगे यहाँ पे ये हो चुका है. और द अनदर वे इज लाइक लेट्स गोना डीस्ट्रक्चर इट. ओके. लेट मी डीस्ट्रक्चर इट एंड तब भी ये काम कर जाएगा. एंड लेट मी जस्ट पास द आईडी अगेन एंड ओवर हियर लेट मी सेंड इट. यू सी हमको जब हमने सिर्फ हर्ष की आईडी पास करी वी गेट द ऑल द डिटेल्स अबाउट द हर्ष फ्रॉम हियर. ठीक है. एक तो ये तरीका हो गया. ठीक है. हमको अगर आईडी के थ्रू चेक ऑन करना. बट इफ हम तुम कहोगे नहीं भैया हमने तो इस टॉपिक जो आपका टॉपिक है आज का वो क्वेरी पैरामीटर्स है, अगर हमको क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू पास करना होगा तो भी क्या हम ये चीज गेट कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, वी गोना गेट द सेम थिंग. ठीक है. तुमने खुद इवन व्हेन यू लॉग इन सम वेबसाइट तुमने वहां भी देखी होगी ये चीज. ठीक है. तो इसको मैं करके दिखाता हूँ. ठीक है. कैसे? हम एक काम करते हैं, क्वेरी में जाएंगे. मैं यहाँ पे ना इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा एंड यहाँ पे मैं ले लूंगा आईडी. ठीक है. एंड आइदर दिस द वे लाइक यू कैन डू इट, और तुम यहाँ पे जाके सिंपली टाइप कर सकते हो. मैं यहाँ पे तुमको करके दिखाता हूँ. इक्वल्स टू मैंने हर्ष की आईडी डाल दी. ठीक है. अगर मैं इसमें नाउ व्हाट आई गोना डू इज अगर मैं इसको ऐसे पास ऑन करूंगा, बट इसको पास ऑन करने से पहले मेरे को ना अपने यहाँ पे कोड में इसको इंस्टेड ऑफ द बॉडी आई हैव टू से वी आर गेटिंग द आईडी फ्रॉम द क्वेरी. वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्वेरी. ओके. मेरे को यहाँ पे चीज बतानी पड़ेगी कि हम क्वेरी से गेटिंग कर रहे हैं इसको. ऑलराइट. तो मैं काम करता हूँ. मैं इसमें जाऊंगा अपने लोकल पे एंड नाउ आई गोना गिव द सेंड एंड यू विल सी इवन दो राइट नाउ वी आर गेटिंग द हर्ष आईडी. तो तुम कहोगे कि ये चीज हमको समझ में आ गई, बट अगर हमको कोई हर्ष के अलावा कोई और करनी तुम कोई भी इसमें एक्सेस कर सकते हो, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है. ठीक है. आई गेस गाइस दैट्स ऑल प्रीटी मच अबाउट द रिक्वेस्ट एंड पैरामीटर्स. अब तुम कहोगे कि वो तो आपने बता दिया, बट वट इफ अगर हमको डायनामिक आईडी मतलब डायनामिक यूआरएल कैसे पास करेंगे, वो तो सबसे मेन चीज है ना, वो तो आपने अभी तक हमको बताया ही नहीं. तो मैं कहूंगा चलो ठीक है. उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ. मैं ना इसको डायनेमिक तुमको चाहिए ना, मैं तुमको डायनेमिक दूंगा. ठीक है. मैं काम करता हूँ, मैं इसको एरे को इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ पहले. मेरे को इस वाले को मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड लेट मी जस्ट सिंपली से यूजर्स ऑब्जेक्ट. ओके. आई एम जस्ट पासिंग एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड ओवर हियर let me console the parents as well. I'm going to console it out
ताकि मैं तुमको दिखाऊं अभी console.log. Let me gonna simply say request dot parents. Okay, okay. We did this thing now. अगर हम इसमें अब हम empty बटन करेंगे तो we gonna get the empty array hopefully. ठीक है ना? अगर हम इसमें आगे करके देखेंगे, let's just check it out. ठीक है, मैं तो एक को डिलीट करता हूँ यहाँ से. One second. Let's go with the user ID simply. And let me go with the send. तो हाँ ठीक है, हमको MTOD मिल गया. अब देखो, अब ना मैंने तुमको ये चीज क्यों करके दिखाई, मैंने क्यों तुमको यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स पास करके दिखाया, क्योंकि अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा, अभी तुम टेंशन मत लो. ठीक है. नाउ नाउ गाइस अंडरस्टैंड वन थिंग. अब जो मैं करूंगा ना, अब नाउ व्हाट आई गोना डू इज, अब जो देखो, अब ये चीज समझो, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आ रही है. ये तो आपकी स्टैटिक आईडी थी, जबकि जो सॉरी स्टैटिक यूआरएल थी. ठीक है, जो आपने यहाँ पे दे रखा था यूजर आईडी, ये तो आपकी स्टैटिक यूआरएल है. अब इसके बाद हम बैकटिक लगा के कोलन आईडी लिखेंगे. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा, जो भी हम आईडी पास करेंगे ना, दे ऑल गोना बी द डायनेमिक आईडी. ठीक है. अब वो क्यों, अब मैं तुमको करके दिखाऊं कैसे. फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यूजर आईडी थी, यहाँ पे हम पर यूजर आईडी, एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल मान लो मैंने हर्ष लिखा था. ठीक है. और मान लो मैंने उसके बाद यूजर आईडी, मैंने उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने सना लिखा फॉर एग्जांपल. ठीक है. ये दोनों चीज ना सेम ही है. ये सेम कैसे है, क्योंकि हमने जो यूजर आईडी, जो इतनी यूआरएल थी वो तो सेम थी, उसके बाद की जो ये थी ना, ये डेटाबेस में भी चेक करेगा, ये चेक करेगा क्या हर्ष नाम की आईडी एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो हमको हिट बैक कर देगा गिवन. ठीक है. तो तभी मैंने अभी तुमको एम्प्टी अरे में करके दिखाया, मैं तुमको एम्प्टी अरे में भी करके दिखाता हूँ कैसे वर्क कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई गोना डू ओवर हियर इज, after the user ID, I'm gonna simply pass on. Let me first of all, I have passed the ID. Yeah. Let me do one thing. इसके बाद ना, इसके बाद one second, let me just a second. My PC is again lagging. One second, one second. Okay. Alright. अब इसके बाद मैं यहाँ पे if I'm gonna pass the Harsh over here and I'm gonna hit the send button, you will see मेरी ID क्या आई है, हर्ष नाम से आई है. I got the Harsha over here. And if I'm gonna pass even the again the same, sorry, okay. Now if I'm gonna pass over here, for example, Sana, which I say, and I'm gonna give the again the send button, you will say I'm getting Sana. Then your question will be कि क्या हमको ये यहाँ पे इस टू आईडी ही लिखना पड़ेगा तभी हमको मिलेगी. नो, तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन इवन सिंपली राइट यूजर आईडी एज वेल. ठीक है. इट गोना वर्क इन द सेम वे. बट तुमको जब यहाँ पे तुम इवन द डेटा सेंड करोगे ना, तुमको ये उसी फॉर्म में मिलेगा. हमको कैसे मिलेगा, अभी देखो तुम यहाँ पे देखो, पहले हमको आईडी में मिली थी, यहाँ पे हमको यूजर आईडी में मिल चुकी है. गाइस जस्ट गिव मी सेकंड वन सेकंड. वन सेकंड. ओके. ऑलराइट, आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि हम कैसे डायनामिक डेटा पास ऑन कर रहे हैं. ठीक है. ये तुमको आई होप बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया. मतलब तुम कुछ भी पास ऑन कर सकते हो इसके यूजर आईडी के बाद. ठीक है ना. यू कैन पास ऑन एनीथिंग, एंड तुमको आईडी जरूरी नहीं है. लाइक यू कैन इवन पास द एनी वेरिएबल यू वुड लाइक टू. ठीक है. आई होप ये समझ में आ गई होगी. अब हम एक काम करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ एनी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, हम अपने डेटा को यूज करेंगे जो हमने क्रिएट किया था. एंड इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, वी गोना से रिक्वेस्ट डॉट parents over here. Okay. And let me delete this out. One sec. ठीक है. ये चीज हमने पास ऑन कर ली. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना पहले सारी एक काम करता हूँ, मैं ब्राउजर में जाता हूँ अपने फायरफॉक्स में. ठीक है. लेट मी गो टू द फायरफॉक्स. ओके. एंड मैं यहाँ से ना कोई फॉर एग्जांपल, अब मैं विराल की मैं आईडी पिक करता हूँ फॉर एग्जांपल. ठीक है. आई पिक दिस आईडी एंड लेट मी गो बैक टू माय VS कोड. Now over here in the localhost, if I gonna pass on instead this, I'm gonna pass this ID and I'm gonna hit the send button, and you will see the success is coming through. One sec. Okay, one sec. अच्छा. हाँ, ठीक है. Maybe because of that user ID and ठीक है. Why is that success is true? Okay, हमने यहाँ पे empty पास कर रखा था ना, इसको हमको यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा. ऑलराइट. ठीक है. अब मैं वापस जाता हूँ. अभी तुमको ये चीज थोड़ी अजीब लग रही होगी मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी आफ्टर दिस एवरीथिंग गोना मेक सेंस. ये यूजर से क्यों नल दिखा रहा है.
या मेरा पीसी काफी लैग हो रहा है, एकदम जेन्युइनली सो सॉरी। क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कॉन्स्ट यूजर, ओके ठीक है, फाइंड बाय आईडी इक्वल्स टू पेरेंट्स, आई गेस एवरीथिंग इज करेक्ट। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, व्हाई इज शोइंग नल ओवर हियर अगेंस्ट विद सैंड। Can anyone tell me why I'm getting null over here? Anyone? Let me go with a different idea, Ashok. Okay, one sec. Why I'm getting null? If I'm gonna make it, We have to pass the key and then the value, right? भैया ये दोनों सेम नहीं है ना, लाइक पास जो uh, कर रहे हैं गेट में और ये कांस्टेंट है, दोनों सेम नहीं है इसीलिए। one second. ठीक है, मैं देखता हूँ, एक सेकंड दो मुझे। वर्क कर जाना चाहिए। Let me just see. अच्छा हाँ, आई गेस हाँ, मे बी यू आर राइट। मैं तो थोड़ा कल वो सोच के दोनों बताऊंगा same कि है। क्या पता है तूने रीजन क्या दिया, क्यों वर्क नहीं कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग कोलन जो पास कर रहे थे ना, पाथ वेरिएबल जैसा पाथ वेरिएबल एग्जैक्ट। जो पास कर रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों सेम नेम नहीं था ना, इसलिए डिफरेंट हो ये अच्छा वर्क नहीं अच्छा कर रहा अच्छा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, got it, अच्छा हम हाँ, लोग मतलब डीस्ट्रक्ट ओके सेम कर रहे हैं तो नेम ओके चेंज ओके, होगा ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई गॉट इट, ठीक है, ठीक है ठीक है, सही, इसने सही बताया, ठीक है ना। चलो ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि हम कैसे डायनामिक यूआरएल पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्यों, अभी ना हम जब नेक्स्ट सीखेंगे जिसमें हम राउट को स्प्लिट करना सीखेंगे, उस पर तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तुम देख रहे होंगे कोड काफी ज्यादा 64 समथिंग लाइन का हो चुका है, काफी मैसी हो चुका है। ठीक है, एंड चलो मुझे तुम ना एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ। मैं इसको क्लास को एंड करने से पहले ना तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि ऐप डॉट गेट, मैं बनाता हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है, अब से तुम्हारे होमवर्क स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, एंड मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक यूजर आईडी बनाता हूँ, एंड मैं इसमें समथिंग स्पेशल नाम से कुछ पास ऑन करता हूँ, स्पेशल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस माई यूआरएल आई एम यूजिंग राइट नाउ। ओके, एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ऑलराइट, एंड मैं इसमें एक मैं कहूंगा कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन, दैट विल बी समथिंग even success, for example, true. Okay, and the another thing, let me pass a message. Okay, that will be for example, just I am special, let something like that. Okay, अब the question is कि अब मैं इस यूआरएल को जब पास ऑन करूंगा, ठीक है, लेट मी पास ऑन दिस यूआरएल, ठीक है, लेट मी हिट सेंड। तुम देख रहे हो ये यूआरएल जब पास ऑन हो रही है एंड इट जस्ट लाइक कंप्लीट पास ऑन हो रही है, ठीक है, इज अ स्टैटिक यूआरएल, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इफ अगर मैं इस वाले को जो मैंने ये बनाया है ना, एपीआई बनाई है मैंने ये स्पेशल वाली, ठीक है, अगर मैं इसको इंस्टेड ऑफ पुटिंग ओवर हियर, मैं इसको ना इंस्टेड ऑफ दिस, लेट मी जस्ट पुट इट डाउन 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 साइड दिस, ठीक है, क्या ये अब भी पास ऑन करेगा, क्या ये अब भी सेम चीज करेगी वो, दैट विल बी योर होमवर्क, अगर करेगी तो क्यों करेगी, और अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, ठीक है। सो नेम इज नॉट सर, ठीक है, दिस विल बी होमवर्क, तुमको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों, एंड कल हम पूरा बैकएंड निपटा देंगे, ठीक है प्लीज। तो अभी भी तुम्हारा होमवर्क में ये है कि अगर मैंने इसको, जब मैंने यूआरएल को डाउन साइड रखा है मैंने इसे एपीआई को, ठीक है, तो ये वर्क क्यों नहीं कर रही, ठीक है, वर्क अगर करेगी तो क्यों करेगी, तो नहीं करेगी तो क्यों नहीं कर रही, दैट्स माय क्वेश्चन इज, ठीक है। तो मुझे इसका जेन्युइन अपना आंसर बताना, अभी चैट्स में मत बताना, कल मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, कल मैं रैंडमली पिक करूंगा, तो मुझे प्लीज बताना, ठीक है। नहीं सौरभ, तू चैट्स में मत बता, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ज्यादा स्मार्ट मत बन, औरों को भी ट्राई आउट करने दो, ठीक है, उनको भी समझ नहीं दे ऐसा क्यों हो रहा है। और हाँ, बाय द वे जो सारा कोड नहीं है अभी तुमको गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है ना, आफ्टर दिस स्ट्रीम यू विल गेट द होल कोड इन द गिटहब, ऑन द गिटहब, ओके। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग राइट नाउ।